एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कल के वीडियो के आगे का ही है और यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे तो इन सबको हमने कर लिया था मिक्सी जार में। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो है हमने किए थे छुआरे। इससे पहले बादाम वगैरह भी हमने इसी में किया था। बाकी जो मखाने रहते हैं उनको हमने जो है मिक्सी जार में नहीं किया था, उनको पूरा ही डालेंगे। तो मुझे ना ज़्यादातर करके इसमें मखाने ही अच्छे लगते हैं। बाकी तो जो भी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं हमारे तो उनको जो है दरदरा सा कर लिया जाता है, क्योंकि वो पूरे अच्छे नहीं लगते हैं। और थोड़ा उनको ना दरदरा कर लो मिक्सी जार में, ना तो उसको ज़्यादा बारीक करो ना ज़्यादा मोटा, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बाकी जो है ना यहाँ पर सारी तैयारी हमारी हो चुकी थी। ड्राई फ्रूट्स जितने भी थे इसमें मैंने डाले थे बादाम, और साथ ही जो है छुआरे और किशमिश भी मैंने इसके अंदर डाली थी। किशमिश को भी हमने रोस्ट वगैरह कुछ नहीं किया था, उसको ऐसे ही डाला था। और कद्दूकस कर लिया था हमने इसमें 2 नारियल, तो वो भी ऐसे ही डाला है। जो कुछ भी जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की है ना, किसी को भी हमने रोस्ट नहीं किया था। और बाकी जो मखाने डलेंगे उनको हम देसी घी में ही बनता है ये, तो उसमें ही उनको जो है थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, मतलब रोस्ट कर लेंगे। और जिससे ना उनका जो कच्चापन सा रहता है तो वो निकल जाता है, वो अच्छे लगते हैं फिर खाने में। बाकी यहाँ पर जो है ना मम्मी ने कर लिया था जीरा, भून लिया था अच्छे से, तो वो बिल्कुल जो है ना ब्राउन सा हो जाता है। इस तरह से हमने इसको जो है भुना है। और जीरा हमने जो है देसी घी में ही भुना है, जो भी लगता है ना इसमें घी ही जाता है। और यहाँ पर मैंने जो है ना अभी ये सब चीज़ें तो हो गई थी, बाकी जो है मैं साइड में ही खड़ी थी, मम्मी की हेल्प कर रही थी। और यहाँ पर मम्मी ने जो है इसमें आटा भूनना शुरू कर दिया है, जो गेहूं का आटा होता है। तो ये गेहूं का आटा लगभग हमने जो है 1 कटोरी लिया था, तो बस इतना ही डाला था, इससे ना तो ज़्यादा डाला था कम भी नहीं, मतलब 1 कटोरी तो गया था। जितना भी क्वांटिटी रहते हैं मेवों वगैरह की ना, तो उसी हिसाब से जो है डलता है। तो यहाँ पर इसको भी ब्राउन सा कर लिया था, और इसको ना मैं करछी से जो है नीचे डाल रही थी। परात में हमने जितनी भी सारी चीज़ें डाल रखी थी ना, तो ये सब जो है इसी के अंदर मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना बल्कि मखाने रह गए थे हमारे फ्राई करने के लिए, तो उसको जो है दूसरी कढ़ाई रख करके फ्राई कर लेंगे। बाकी जो है ना इसी कढ़ाई में मैं बना दूँगी चाशनी। तो चाशनी के लिए भी मैंने मम्मी से ही मदद ली थी, मतलब जितना चीनी इसमें जाएगी। तो यहाँ पर जितना भी हम लोग करते जा रहे थे सारा हम लोगों ने जो है इसमें परात में ही करके रख दिया था। और ये परात मैंने बड़े वाली निकाली थी, मेरे पास तो किचन में छोटे वाली है, उसी का यूज़ होता है। तो इसको मैं कभी कभी निकालती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। तो अभी यहाँ पर जो है मम्मी करने लग गई थी मखाने को फ्राई, और यहाँ पर मैंने जो है चीनी ले ली है। बल्कि चीनी ना मैंने मंगवाई थी, क्योंकि महीने भर के हिसाब से लेकर के आए थे हम लोग, और मेरा था नहीं ये सब जो है ना बनाने का। तो मैं लेकर के आई थी, एक्स्ट्रा में की ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है डेली यूज़ में तो चाहिए ही रहती है। तो यहाँ पर मैंने चीनी जो ली थी, तो इसमें वैसे पूरा हो जाता, कम ही चीनी इसमें लगी थी, ज़्यादा मीठा जो है ना अच्छा नहीं लगता है। तो हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, फिर इसी हिसाब से जो है ना मीठा भी हम लोगों ने डाला था। तो यहाँ पर जो है चीनी भी मैंने मम्मी से पूछ कर ही थाली में निकाल लिया। यहाँ पर एक साइड में जहाँ पर कढ़ाई रखी है मम्मी, उधर जो है मखाने रोस्ट कर रही है। जो दूसरी साइड में कढ़ाई रखी है इसमें मैं तब तक जो है चाशनी बनाऊंगी, चीनी की चाशनी। तो चीनी मैंने यहाँ पर जो है ना ले ली थी जितना चाहिए थी, और साइड में जो है ना बस चाशनी बनती रहेगी। और तब तक जो है सारा सामान तैयार हो ही जाएगा। मखाने भी मम्मी ने 2 बार में फ्राई किए थे, क्योंकि छोटी कढ़ाई वहाँ पर चढ़ा रखी थी। तो बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया था मम्मी से पूछ के ही, और बाकी जो है चीनी डाल देंगे। वैसे चीनी की पात ना ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लगता है, तो जल्दी बन जाते हैं जब 1-2 तार की चाशनी बन जाती है। तो वैसे ना मैंने यहाँ पर चाशनी भी 1 ही तार की बनाई थी लगभग, हाँ 1 ही तार की। तो बस इसको जो है बना लेंगे। वैसे इसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। अगर आपके पास जितना भी मेवे वगैरह रहते हैं उनको सबको जो है ना कूट करके, जो भी ये सब सामान रहता है ना, इसको अगर तैयार करके रख लेते हैं फिर टाइम नहीं लगता है। नहीं तो जब सारी चीज़ें जो है स्टार्टिंग से होती है ना, मेवे वगैरह भी जब इनको अच्छे से करना होता है तो फिर टाइम लगता है। वैसे मैं सोच रही थी कि अपनी तैयारी करके रखूँगी, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा बैठने का भी। लेकिन आज हमें बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। जब मम्मी आई, चाय वगैरह हुई, फिर लंच हुआ, फिर जो है हम लोग इस काम में लग गए थे। और अभी तो दिन इतना छोटे होते हैं कि 5 बजे से ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। जहाँ अंधेरा हुआ, दिन छिपना शुरू हुआ, तो फिर जो है डिनर की तैयारी का थोड़ा रहता है कि चलो क्या बनेगा, फिर हम लोग जो है उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो फिलहाल तो ना यहाँ पर मम्मी ने 2 बार में मखाने फ्राई किए थे, 1 बार में तो यहाँ पर हो चुके हैं। तो मम्मी पूछ भी रही थी कि इनको मतलब थोड़ा पीसना है या पूरे ही डाल लें। तो मैंने ना मना कर दिया था मम्मी को कि नहीं, इनको जो है ना पूरा ही रखेंगे। तो मखाने ना इसी तरह से अच्छे लगते हैं।
ना चाहे तो इनको थोड़ा सा जो है कूट करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो अपनी पसंद के हिसाब से होता है, हर कोई जो है अपने हिसाब से बनाता है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना इनको पूरा का पूरा ऐसे ही डलवाया था। तो बस चाशनी भी हमारी बन चुकी थी। उसके बाद जो है ना जो भी सामान हमने इसमें परात में करके रखा हुआ था, मैं इसको बाहर लेकर के आ गई थी। और घी ना इसमें इतना ज़्यादा हो गया था कि ये जमने लग गया था। वैसे ये सब चीज़ें जो है ना जैसे हेल्दी रहता है तो देसी घी भी जाता है, बाकी जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह जितने भी जाते हैं। तो ये सर्दियों में ही ये सब चीज़ें बनती है, गर्मियों में तो मेरे ख्याल से कोई नहीं बनाता है। और हाँ, ये ना जो सांदा होता है, जैसे प्रेगनेंसी वगैरह का रहता है, बच्चे डिलीवरी वगैरह होती है ना, तो हमारे यहाँ पर ये उस टाइम पर भी बनाया जाता है। जो जच्चा रहती है उनको खिलाते हैं, तो हमारे यहाँ पर ये बनता है। और या तो ये उस टाइम पर बनता है या फिर जब अपना मन हो सर्दियों के टाइम में तो तब बनाओ। गर्मियों में तो ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, नुकसान भी करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर गर्म जाती हैं। बल्कि जो जैसे डिलीवरी के बाद बनाए जाते हैं ना, तो उसमें जो है गोंद वगैरह इसमें डालते हैं, क्योंकि गोंद भी जो है सही रहता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर इसमें मैंने गोंद वगैरह नहीं डलवाया था, वैसे डाल देते हैं। इसमें ना थोड़ा सा सूट जो रहता है, एक आता है पाउडर टाइप में, तो वो भी डाला गया था। यहाँ पर मैंने वो भी डाला था, इसमें वो भी डाला जाता है, वो भी पेट वगैरह के लिए जो है सही रहता है। तो यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें हो गई थी। जो चाशनी थी ना, तो इसको ना मिलाते रहना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है इसमें, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इसको लगातार चलाना पड़ता है, तब जाकर ना कहीं ये मतलब इस फॉर्म में आता है। नहीं तो इसका ना एक हलवा सा बन जाता है जब इसमें चाशनी डालते हैं। तो एक ये ना हलवा टाइप में हो जाता है, जब इसको लगातार चलाते हैं तब जा कर के ये ऐसा बनता है। और इसको ना बहुत से लोग जो है पंजरी बोलते हैं, लेकिन इसको हमारे यहाँ पर पंजरी नहीं बोलते हैं, इसको सांदा बोलते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं और घी डाल करके लाई थी, गरम करके, बल्कि उसी वाले डिब्बे में। तो जो घर का घी था, बाकी तो जो है हमने सारी चीज़ों में वही ट्राई किया, मतलब वही डाला है जो जितना भी था घर का घी। बल्कि यहाँ पर डोलू मेरा जो है खाली हो गया था, और थोड़ा सा घी मैंने अलग से मंगवाया था मधुसूदन का, और उसमें से बच गया था। मैं यही बोल रही थी मम्मी को कि जितना हो सकेगा तो घर का इस्तेमाल करेंगे, बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर जो है मतलब एडवांस में मैंने बाज़ार का भी मंगवा लिया था। तो बस यहाँ पर जो है ना ये तो बन गया था, और ऊपर से घी हमने इसमें जो है और डाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जो है ना, जैसे घी डलता है तो घी से भी ये अच्छा बनता है। अगर घी ना हो इसमें तो ये सूखा सूखा सा हो जाता है। तो बस इसको जो है ना, बल्कि ठंडा हो गया था, आजकल तो चीज़ें जो है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं। तो इसको जो है एक कंटेनर में करके हम लोग रख लेंगे। और कंटेनर मैंने पहले जो है साफ़ कर लिया था, अच्छे से सूखा कपड़ा लगा लिया था इसमें, तब जा कर के इसमें जो है ये भर करके रख रहे हैं। तो बस अभी जो है बनाने का काम ख़त्म हो चुका है। फ़िलहाल जो है ये काम निपटा, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में ही। तो किचन के ही जो है लगातार काम चले जा रहे हैं। और लगभग जो है ना 12 बजे के करीब, मतलब 11 बजे के करीब मैं फ्री हुई थी, जब मैं कपड़े डाल करके आई थी आज छत में। उसके बाद से तो ना पूरा दिन आज मेरा किचन में ही निकल गया था। थोड़ा बहुत देर के लिए बाहर निकले तो, लेकिन काम से ही निकले, ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा देर के लिए भी हम लोग जो है बैठ गए हो। बस यहाँ पर जो है ना मैं आ गई थी सीधा किचन में ही, बल्कि किचन में यहाँ पर जो है अभी चाय बनी थी। जैसे ही हम लोगों ने अपना ये बनाने का काम ख़त्म किया, तब जो है तुरंत से चाय रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, लगभग 4:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका था। फिर चाय भी ना मतलब अंधेरा ही होने को आता है 5 बजे के करीब, तो फिर सभी को चाय चाहिए ही होती है। 4 साढ़े 4 बजे तक तो बन जाती है मेरी चाय। तो यहाँ पर जो है ना सभी को चाय दे दी थी, बल्कि मम्मी ने बनाई थी चाय, और फिर मैं गई थी नीचे देने के लिए। और मैंने जो है किचन साफ़ करने के बाद अपनी चाय को दोबारा से गर्म किया था, तब मैंने अपनी चाय पी थी। फ़िलहाल जो है ना मैं यहाँ पर मिल रही हूँ आप सभी से नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम में, और अभी चल रही है घर की साफ़ सफाई। चाय वगैरह पीने के बाद ना फिर जो है थोड़ा देर के लिए हम लोग बैठे, फिर जो है मम्मी को छोड़ने के लिए भी गए थे। उसके बाद मेरा कोई क्लिप नहीं बना। और यहाँ पर जो है ना बस मेरा झाड़ू वगैरह तो लग चुकी थी, बस यहाँ पर जो है मैं लगा ले रही हूँ अभी पोछा। यहाँ पर जो है अभी मैंने लगाना शुरू कर दिया है अपना पोछा, और काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो चुका है। अभी सुबह का लगभग जो है ना 9:30 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है।
9:30 पता नहीं मतलब पौने 10 बजे के करीब टाइम हो गया था। तो आज जो है ना सबसे बाद में मतलब काफ़ी देर तक जो है मेरे काम निपटा था। और आज जो है मोक्ष का स्कूल भी लगभग जो है पौने 9 बजे के करीब उसकी बस आने का टाइम था, पौने 9 या 9 बजे के करीब। आज के दिन जो है टाइम थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि धुंध वगैरह ज़्यादा पड़ रही है 2 दिन से, तो इसलिए ना उसकी टाइमिंग जो है बढ़ा दी गई थी। बाकी तो आगे जो है छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, लेकिन जो भी 10-12 दिन जो भी स्कूल खुलेगा तो उसके लिए टाइम बढ़ा दिया जाता है। हर बार जो है यही रहता है हर साल का। लेकिन टाइमिंग जो है सुबह की लगभग 8 बजे की रहती है। लेकिन जो ये कुछ दिन होते हैं ना, कुछ जैसे अभी भयंकर सर्दी जो है दिसंबर लास्ट में स्टार्ट हो जाती है, तो इतनी धुंध में ना सही नहीं रहता है। बच्चों की बस वगैरह जाते हैं, बस से ही वो जाता है और काफ़ी सारी बसें लगी हुई होती हैं स्कूल से, काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो इसलिए सेफ़ भी नहीं होता है इतना कोहरे भरी ठंड में ना। तो बच्चों के लिए मतलब बच्चों के लिए भी कैसे भी हो, जो भी बड़े वाहन रहते हैं तो दिक्कत तो होती है गाड़ी वगैरह चलाने में। तो यहाँ पर जो है ना बल्कि आज उसकी छुट्टी हो गई थी। सारी चीज़ें मैंने तैयार कर दी थी, नाश्ता भी हो गया था, मतलब बना दिया था मैंने। और फिर जो है ना देखा मैंने कि उसकी ड्रेस गीली पड़ी थी, इस वजह से आज वो स्कूल नहीं गया। बल्कि जो कल कपड़े मैंने धुले थे ना सुबह के टाइम में, तो कल तो पूरा दिन ही जो है धुंध चढ़ी हुई थी। बल्कि आज के दिन में तो फिर भी जो है ना 12 बजे के लगभग जो है कोहरा हट गया था और थोड़ा सा धूप नज़र आई थी 12 बजे के बाद। और 12 बजे के बाद जो है धूप निकलने का मतलब है लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक ही बस। उसके बाद जो है फिर से ठंड चढ़नी शुरू हो जाती है और शाम के टाइम में ना कोहरा जो है जैसे दोबारा से ही आ जाता है। तो बस इतना देर के लिए धूप निकली, लेकिन कपड़े जो है सूख चुके थे। अगर कपड़े आज के ही धुले हुए होते तो ना सूखते। कुछ कपड़े जैसे कल हवा लग गई थी ना, तो आज में जैसे मैंने दोबारा से डाले, तो आज जो है कपड़े ये सारे ही सूख चुके थे। कुछ बल्कि मैंने नीचे ही डाल दिए थे कि रस्सी पर ना थोड़ा खुले से करके डालूंगी तो जल्दी सूख जाएंगे अच्छे से, मतलब हवा लग जाएगी कपड़ों में। नहीं तो ड्रेस वगैरह की ज़्यादा दिक्कत रहती है। बाकी तो जो है कपड़े चाहे सूखे भी ना, तो मतलब ये रहता है कि 2 दिन में अगर कपड़े सूखते भी हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना मॉइस्चर जैसे रह जाता है कपड़ों में, तो स्मेल सी भी बन जाती है। तो धूप के कपड़े जो है ना, धूप में सूखे हुए कपड़े जो है अलग ही रहते हैं, तो धूप तो चाहिए ही होती है कपड़ों को। बस यहाँ पर जो है ना छत में ये सब काम निपटाने के बाद अपने मैं जो है नहा ली थी और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं करने लग गई थी नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मतलब मैं बनाऊंगी पोहा अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो सुबह मैंने रोटी बनाई थी, बल्कि रोटी भी रखी हुई थी। आजकल ना मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं लंच टाइम में रोटी खा रही हूँ। सुबह के टाइम में मैंने अपनी रोटी जो है स्किप कर रखी है और रात के टाइम में भी, क्योंकि सर्दियों का टाइम एक ऐसा होता है कि आपका ना वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। तो इस वजह से मतलब रीज़न यही है कि रोटी सब्ज़ी मैंने सुबह में बनाई थी, लेकिन मैंने रोटी नहीं खाई थी। तो मैंने ना यहाँ पर जो है पोहा बनाया था अपने लिए और बाकी जो है चाय भी मेरी बन चुकी है। तो बस यहाँ पर जो है अभी करेंगे हम लोग नाश्ता आराम से बैठ करके, और उसके बाद मैं करूँगी अपने किचन को साफ़। तो सबसे बाद में जो है किचन का ही नंबर रहता है। बल्कि सुबह के जो बर्तन थे ना, जो नाश्ते वगैरह के हुए थे मतलब बनाने के लिए, तो वो भी मैंने साफ़ नहीं किए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। जब बच्चे पौने 9 बजे तक स्कूल जाते हैं ना, तो फिर जो है लेट हो ही जाता है कामों में। तो सुबह में उठ करके फिर भी जो है टाइमिंग वही रहती है कि काम जो है सबसे पहले किचन से शुरू होते हैं, फिर जो है साफ़ सफाई का रहता है। और बच्चों का पहले रहता है कि जब बच्चों का स्कूल रहता है, तो अक्सर करके ऐसा ही होता है। पहले तो बच्चों की स्कूल की टाइमिंग अगर जैसे जल्दी रहती है तो जल्दी से काम भी हो जाते हैं, लेकिन अगर लेट टाइमिंग रहे ना तो उसी हिसाब से जो है काम होते हैं, फिर और भी ज़्यादा देर शुरू हो जाती है होने सारे कामों में। किचन को मैंने क्लीन किया, उसके बाद ना यहाँ पर मैं बाहर रूम में आ गई थी। तो मैंने जो है ना कल निकाला था कंबल, जब मैं प्रात वगैरह इस वाले बेड से अपने निकाल रही थी, तो वो भी अच्छा हुआ मुझे प्रात यहीं पर ही मिल गई। वैसे मैंने जो 2-4 बर्तन है जो मैं अपने किचन में कम यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर बाहर वाले बेड में ही रखे हुए हैं। इसको उठाना मेरे लिए आसान रहता है क्योंकि इस पर ना जो गद्दा पड़ा हुआ है वो इतना भारी नहीं है, बल्कि जो अंदर बेड पर गद्दा पड़ा हुआ है ना, तो वो बहुत ही हैवी है, तो उसको उठाने में बड़ा झंझट सा लगता है। और यहाँ पर मैंने कंबल इसलिए निकाला है, ये हल्का ही है, वैसे तो ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन सर्दी तो रोकता ही है। तो जैसे बच्चे यहाँ पर टीवी देखते हैं ना, तो आराम से बैठ जाओ जैसे नहा करके, या वैसे भी मतलब सुबह के टाइम में किशु बैठता है या शाम के टाइम में। तो आजकल तो जैसे जो है अभी ठंड बढ़ ही गई है, तो कम तो होएगी नहीं, पूरा जनवरी का महीना है और बच्चे मानते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो उनको बैठना ही होता है टीवी चला करके। तो कंबल मिल जाए तो आराम से जो है बैठे रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना अपने बर्तन वगैरह जो मैंने निकाले थे वो मैंने बेड के अंदर रख दिए हैं, और ये वाले कपड़े मैं उठा करके रख दूँगी। कुछ इसमें से ना मतलब मैं देख रही थी गीले है या नहीं है, तो इसमें जो है सारे कपड़े सूख चुके थे। कुछ भी रहता है ना सॉक्स वगैरह तो मैं फैला देती हूँ। जो आज मैं कपड़े छत में डाल करके आई हूँ, उसमें से कुछ कपड़े मैंने बाहर चेयर पर ही डाल रखे हैं। फिलहाल तो मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।